Hello everyone, welcome back to Satya Classes. This is me, Raj Pandey. So क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन एडिशनल प्रॉब्लम से। इस प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वायर के लिए, एक स्ट्रेट वायर के लिए, और जिसपे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और हमें इस वायर से कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस है r। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इस वायर पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये सारे पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब सारे जितने भी प्रोड्यूस करेंगे सब पॉइंट P से पास होंगे। तो हम क्या करते हैं, L लेंथ पे चलते हैं और L लेंथ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेट करते हैं जिसपे चार्ज होता है dq और खुद उस एलिमेंट की लेंथ होती है dl। ओके, और हम इस एलिमेंट को इस P पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P पॉइंट से ऐसे पास होगी इस वाले एलिमेंट के लिए। तो एक एलिमेंट अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो बोलेंगे उसको DE। क्या बोलने वाले हैं हम उसको? DE बोलने वाले हैं। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एंगल को हम थीटा नाम देते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम स्मॉल r कहते हैं। ओके, और फिर क्या करेंगे, हम इस DE के कंपोनेंट्स कर देंगे। तो इधर थीटा है, हमें क्या मिलने वाला है, DE cos थीटा, पूरा बोलिए। और इधर क्या मिलने वाला है, DE sin थीटा, DE sin थीटा। ओके, ये दो एलिमेंट्स हो गए छोटे छोटे। अब हम इन्हीं एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेट करके, यहाँ से शुरू करूँ यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी P पॉइंट पे बाय दिस वायर। ऐसा हो जाएगा। तो मैं DE को बोलता क्या हूँ, DE को मैं बोलता हूँ एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये क्या होती है, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस DE cos थीटा को देखिए तो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो ये x डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से इसको मैं नेट करके लिखूंगा EX। ठीक है, और EX होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। ठीक है, लेटर ऑन हम आपको ये बताएंगे कि इसमें हम कैसे लिमिट्स को चूज करेंगे। पहले हम DE cos थीटा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये लिमिट्स के बारे में बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम y एक्सिस पे देख लें, जबकि ये नेगेटिव y एक्सिस है, बट कोई बात नहीं, यहाँ तो हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। सो हम EY देख लेंगे। EY भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, sin थीटा। अगेन इसमें लिमिट्स लगेगा तब जाके ये पूरा होगा। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, इस वाले से, x वाले से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे along x एक्सिस, और इधर क्या लिखेंगे, along y एक्सिस। हो गया, वेल ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। तो मैं यूज करने वाला हूं इक्वेशन 1 को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 EX is equals to इंटीग्रेशन DE cos थीटा। DE को कौन डिफाइन करेगा, तो DE होता है K dq अपॉन ये वाली डिस्टेंस r स्क्वायर cos थीटा। हो गया। अब सिंस हमें dq के बारे में कुछ पता नहीं है कि dq कितना है, तो dq को हम पुट करेंगे इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, जो कि गिवन है लैम्डा। क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है। तो लैम्डा को हम डिफाइन करते हैं dq बाय dl। यहां से मुझे पता चला दिस इंप्लाइज दैट dq इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dl। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, इस लैम्डा टाइम्स dl वाली वैल्यू को मैं ले जाके इस पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। ठीक, ये लॉन्ग डेरिवेशन है। ठीक है, तो आप अटेंशन यहाँ पे बनाए रखिए अपना। आ जाएगा k लैम्डा dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर।
सिंस यहाँ पे हमें एक नोन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन ने खुद कहा था कि एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, तो हमें ये r दिया हुआ है, कैपिटल R ये हमें गिवन है, बाकी ये स्मॉल r और l को मैंने लेट किया है खुद से। तो मैं क्या करूंगा, इस l और r को मैं इस कैपिटल R के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूँ बाय द यूज ऑफ दिस थीटा एंगल। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रेशियो tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह आ जाएगा कैपिटल L अपॉन R, स्मॉल l अपॉन R, सॉरी, तो L आ जाएगा यहाँ से R tan थीटा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा R tan। नाउ इस वाले लाइन को हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लेके। तो मैं ले लेता हूँ x के टर्म्स में, और x के टर्म्स में इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर लूंगा। तो ये आ जाएगा dl इज इक्वल्स टू r, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, ये इस लाइन का डिफरेंशिएशन है। अगर आप dx नीचे रखेंगे तो इस पे भी dx नीचे आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मुझे यहाँ से dl की वैल्यू r के टर्म्स में पता चल जाती है, और आ जाता है r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू पता चल गई, r की वैल्यू पता चल गई, dl की वैल्यू पता चल गई, ये रहा dl। इसको मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, ये dl मुझे पता चल गया। अभी क्या पता करना है, r को पता करना है। ठीक है, और फिर स्क्वायर तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम r को पता करते हैं और देखते हैं क्या आता है। r के लिए ये वाला यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है, और r के साथ में बेस आए, इस वजह से मुझे cos लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एग्जैक्टली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, कैपिटल R है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल r है। तो एक कैपिटल स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, तो ये आ जाएगा r sec थीटा, r इंटू sec थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ले जाके इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो बाकी की चीजें मैं यहाँ ऊपर करना चाहूंगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ex इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा, और इन प्लेस ऑफ dl नाउ वी आर पुटिंग r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और मत भूलें कि एक cos थीटा यहाँ पहले से था, तो एक cos थीटा हम पहले से रख लेंगे, अपॉन मैंने r को निकाला था r स्क्वायर टू इतना, अगर r स्क्वायर यहाँ से निकाल लें तो आ जाता है r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये ले जाके यहाँ पे पुट कर लेंगे तो मिल जाएगा मुझे r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो चीज़ें कट जा रही हैं उनको मैं ब्लू पेन से कैंसिल कर दूंगा, ये देखिए, और ये, और एक r इसको कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, the remaining things is k लैम्डा बाई r। ये कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। देखिए r तो मेरे पास ये कांस्टेंट है ना, k लैम्डा k जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, q बाई l। हाँ वही लाइन चार्ज डेंसिटी हो गई, तो लैम्डा हो गया। अंदर क्या बचता है, यहाँ पे बच रहा है cos थीटा और d थीटा, तो आ जाएगा cos थीटा और d थीटा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिमिट्स लगाना पड़ता है। लिमिट्स के लिए देखिए अजम्पशन हमारा ऐसा होगा कि मान लेते हैं नीचे जो एंगल बनेगा वायर से, वो एंगल यहाँ से बीटा बनने वाला है। ठीक है, और एकदम टॉप से जो बनेगा वो बनेगा अल्फा। ठीक है, अब हम एक पॉइंट से बिलो जा रहे हैं तो मुझे बीटा पे ये वाला एंड मिल रहा है वायर का, और अगर हम अबव जाते हैं तो मुझे ये वाला एंड मिलता है वायर का। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम बिलो गए अबव गए, क्योंकि अगर हम बीटा और अल्फा को एज इट इज लिख लेंगे तो दे बोथ आर पॉजिटिव। तो मैं नीचे वाले को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा और बोलूंगा कि ये माइनस बीटा होगा, और मैं माइनस बीटा से कहाँ पे जा रहा हूँ, अल्फा पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये भी देख सकते हो कि नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो जो एंगल जा रहा है उसका हमने नेगेटिव ले लिया है। अगर इसको थीटा 1 थीटा 2 का भी ले तो थीटा 1 थीटा 2 भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा भी लेना गलत नहीं होता है।
ठीक है। सर ये बताइए दोनों तो ही सही है। थीटा क्या है जब अल्फा ऊपर वाले एंगल? हाँ तो मैं अल्फा पे लाऊंगा ना, इस पे भी पुट करना है, इसको तो इंटीग्रेट के बाद रखेंगे ना, अभी तो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो माइनस बीटा और इधर हम लेंगे अल्फा, ठीक है। अच्छा। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलता है के लैम्डा बाई आर एज इट इज आ जाता है। कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और आप इसको मॉड में रख के एक तरफ लिखेंगे माइनस बीटा और एक तरफ लिखेंगे अल्फा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और इधर आ जाता है साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, ठीक है। और जिसने ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ी है वो जानता होगा कि साइन में अगर माइनस आता है तो हम माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाता है के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, यस। तो ई एक्स का एक्सप्रेशन आने के बाद अब हमें सॉल्व करना है ई वाई के लिए, तो वाई डायरेक्शन में देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो ई वाई सॉल्व करने के लिए सारी चीज़ें फिर से वैसी ही होती हैं, तो मुझे ई वाई का एक फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे जहाँ पे हमें कॉस मिल रहा है, इसी वाले एक्सप्रेशन को हम अपने साइन से रिप्लेस कर लेंगे। और ये रिप्लेसमेंट होता कैसे है, देखिए यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पता है कि इधर कॉस मिल रहा था तो यहाँ पे कॉस आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी की साइन थीटा में साइन मिलेगा, तो इधर साइन आ जाएगा। तो ई वाई के लिए इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप, के लैम्डा बाई आर, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा साइन थीटा टी थीटा। ओके, अब इतने के बाद फिर से लिमिट्स लगानी है, कौन से लिमिट्स, माइनस बीटा टू अल्फा। माइनस बीटा टू अल्फा। तो ये हमने कर लिया, ई वाई के लिए वैल्यू लिख ली, और उसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ कॉस थीटा माइनस बीटा एंड इधर माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस ऑफ कॉस होता है, यहाँ तो प्लस साइन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आगे देखिए, के लैम्डा बाई आर, और इधर आप रखेंगे कॉस अल्फा, ठीक है, और एक माइनस साइन यहाँ है, फिर से एक माइनस लगाएंगे, लिखेंगे कॉस नेगेटिव ऑफ बीटा, चलेगा। यस। किसी को ये पता होगा कि अगर ये प्लस माइनस का होता है तो अंदर ही अंदर ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपको मिलता है के लैम्डा बाई आर, इस नेगेटिव को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो कॉस बीटा हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव में, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ओके, ये आ गया इसका फॉर्मूला। बस थोड़ा सा और है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके बाद। तो अब क्या करते हैं, फाइनली इस फॉर्मूले को याद करने के लिए एक दूसरी तरीके से हम लिख लेते हैं, और ये है वो सारे प्लस चार्जेस, ये पॉइंट P है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एक एंगल बीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स हमने इसके कर रखे थे, तो कंपोनेंट्स ऐसे भी एक तरीका है समझने का, सीखने का, कि जो मैंने एक कंपोनेंट कॉस वाला लिया था, वो कंपोनेंट अभी यहाँ के लिए इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ई परपेंडिकुलर से। दूसरा वाला कंपोनेंट जो है वो पैरेलल है, तो लिखते हैं ई पैरेलल, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ई परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट आया है वो यहाँ पे लिखा था, क्योंकि अभी भी मिट गया है, तो मैं इसको दोबारा से लिख दूंगा। ई परपेंडिकुलर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के लैम्डा बाई आर, इन ब्रैकेट इधर आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, अब भाई याद रखें इसको, ठीक है, बहुत यूजफुल है। और दूसरा वाला है ई पैरेलल के लिए जो आता है वो आता है के लैम्डा बाई आर, इन ब्रैकेट कॉस बीटा माइनस कॉस प्लस
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ओके, तो ये दोनों हो गए। अब इनकी हम करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस में जो सबसे पहला हमें काम करना है वो करना है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। तो सबसे पहले लिखिए केस 1, केस 1 लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P of a straight wire having linear charge density lambda। एक स्ट्रेट वायर अगर हम बनाते हैं तो ये देखिए, ये स्ट्रेट वायर है, इस पे मैंने प्लस चार्जेस दे रखे हैं और P पॉइंट कोई है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इससे। लेकिन ये वायर जो है ये इनफाइनाइट है, तो वायर तो बहुत बड़ा हो गया। अब आप एक इनफाइनाइट वायर से अगर कोई अल्फा या बीटा मिलाना चाहेंगे तो आपको भी कैसे जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट जाना पड़ेगा, जो कि 90 डिग्री होगा। और इधर भी क्या मिल जाएगा आपको, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा एंगल्स दोनों ही इक्वल मिल रहे हैं इस केस में। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर क्या मिलता है। जो मिलेगा वही हम मान लेंगे कि पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ई परपेंडिकुलर से शुरू करते हैं। ई परपेंडिकुलर, ओके, हमें पता है के लैम्डा बाई आर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रैकेट लगाएंगे, साइन अल्फा, और साइन अल्फा की जगह पे मुझे लिखना है साइन 90 डिग्री, यहाँ नीचे से देख के लिख लीजिए ऊपर, प्लस साइन बीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। तो साइन प्लस साइन कितना हो जाता है, 2 आ जाता है। मतलब साइन 90 प्लस साइन 90 कितना आ जाता है, 1 + 1 2, तो आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। लैम्डा को ओपन कर लीजिए और के को भी ओपन कर लीजिए, तो आ जाता है 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और लैम्डा को, अच्छा लैम्डा गिवन है तो ओपन क्या करना है, लैम्डा को आ जाएगा 2 लैम्डा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इसी डेरिवेशन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से गॉस लॉ लगा के बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन बस इस डेरिवेशन को। तो बोर्ड्स में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये निकालिए, लेकिन आप गॉस लॉ लगा के निकालिए। तो जब गॉस लॉ पढ़ते हैं तो हम उसको बीच में डील करते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन में काफ़ी पावर है और ये इसने कर दिखाया कि ई परपेंडिकुलर क्या आ गया। अब चलिए ई पैरेलल का देखते हैं। तो ई पैरेलल के लिए इधर देखिए सभी, देखिए कॉस बीटा है और कॉस अल्फा है, कॉस 90 माइनस कॉस 90 0, तो ई पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, 0। यानी कि हुआ ये कि जो इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो तो है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना इधर है ना इधर से ऊपर जा रही है। हाँ, बस सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर। और अगर आप काउंटर इसका देखें तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो पी पॉइंट पे, लेकिन यही जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यही होगा, बस नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल। और ये ई परपेंडिकुलर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फील्ड है इधर वाली, ठीक है। वैसे भी हमने ये परपेंडिकुलर लगा के इसका डायरेक्शन दे ही दिया है, ठीक है, कि ये वायर से निकल रही है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये रेडियली आउटवर्ड होता है। ओके, इसके और भी केसेस हैं, अब आप बुक देखेंगे तो आपको सारे केसेस धीरे धीरे इसके मालूम हो जाएंगे।